तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन बाबा पे। तो बच्चों, क्लास 10th के बच्चों को जहाँ तक पता होगा, बिहार बोर्ड ने आप लोगों का इंटरनल एग्जाम को जारी कर दिया गया है। कुछ दिनों में आप लोगों का इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा अपने अपने स्कूल में, अपने अपने। तो देखते हैं कि इस बार जो मैथ का एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन बहुत सारा टफ क्वेश्चन है। हम लोग ने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखा है, अच्छी तरीके से रिसर्च किया, एक्सप्लेन करके देखा है। आप लोगों को इस बार टफ से टफ क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस हमारा ये यूट्यूब वीडियो है उसको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। स्टेप बाय स्टेप कॉपी कॉलम लेके बैठ जाओ बच्चों, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को फॉलो कर लो, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। 100% आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम में जाना है और जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन बताए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको स्कूल में प्राप्त होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए और स्कूल में जब इंटरनल एग्जाम मैथ का आपका जब इंटरनल एग्जाम देने के लिए बैठिएगा, आपका 110% क्वेश्चन मैच होगा। और जो प्रोसीजर हम बताएंगे, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम गेस करेंगे, जो यहाँ पे टिक करेंगे, मार्क करेंगे, सेम आपको वही रट के जाना है और वही वहाँ पे मार्क कर देना है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, अब इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आपको देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ये आपको, आप अभी तक जो 10th में पढ़े हैं, आप अपने सिलेबस में, आप अपने मैथ के चैप्टर में कितने फॉर्म हैं, ठीक है, इस कितने फॉर्म है यानी कितने प्रैक्टिस किए हैं, कितना स्टडी किए हैं, ये इससे आपको पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1 नंबर में वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने स्टैटिक्स चैप्टर 14 एनसीईआरटी के बुक से 14 चैप्टर को पढ़ा होगा, जो कि हमारा स्टैटिक्स है, सांख्यिकी। इसमें ए बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह, जैसे हमको वर्ग अंतराल दिया रहता था, बारंबारता दिया है, तो हम वर्ग चिन्ह को कैसे निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या था, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था, ये ए हो गया हमारा निचली सीमा और बी क्या हो गया, ऊपरी सीमा। यानी क्या, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा का योग बटे 2। तो निचली सीमा जैसे यहाँ पे जो हो गया और बी क्या होता है, ऊपरी सीमा। तो यही हो जाता है a प्लस बी बटे 2। इसी को भाग कर देते थे, इसको ऐड करके इसको भाग करते थे, तो हमारा वर्ग अंतराल निकल जाता था। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल ए और बी का वर्ग चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 है, तो x का मान निकालना है। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये देखिए बच्चों, 3 है, 4 है, 5 है, 17 x का माध्य कितना, का माध्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पे माध्य 6 दिया हुआ है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, x का वैल्यू पुट करना है। तो देखते हैं x का वैल्यू कैसे पुट होगा, यहाँ हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको क्या करेंगे, ये कुल परीक्षणों का योग करेंगे माध्य निकालने के लिए। इसमें हम बच्चों शॉर्ट में समझाएंगे, पूरा आंसर नहीं देंगे, फुल प्रोसेस हम नहीं बताएंगे। तो शॉर्ट में हम समझाते हैं। माध्य निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कुल परीक्षणों का योग बट्टे कुल परीक्षणों की संख्या। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये 3, तो हमारा जो दिया हुआ ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया और कितना है प्लस x हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। यहाँ पे 4, 3, 7 हो गया, 4, 3, 7, 7, 5, 12 हो गया। 12 में और हम 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12 में 17 को जोड़ेंगे तो 29 हो गया, 29 और ये x है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, कुल परीक्षणों का योग। तो यहाँ 29 प्लस x और कुल परीक्षणों का योग कितना है, यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है। तो कितना है, कुल परीक्षणों का योग है हमारा 5 है। तो हम यहाँ क्या देंगे, 5 और माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा में 1 डाल के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये 6 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 6 पंचे 30 और बराबर क्या है 29 प्लस x।
ठीक है बच्चों, तो इसको हम समझते हैं, लीजिए यहाँ पे 2 हो गया। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। क्या होता है बच्चों, आपने 6 और 7 में पढ़ा था पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारा होता क्या है, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे के प्रोसेस में लग गया, ये हमारा आंसर ये है। क्या है बच्चों, 2 का ये है। हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से प्रथम 5 पूर्ण संख्या लेना है तो हम क्या लेंगे बच्चों, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। तो यहाँ यही बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कुल परीक्षणों का योग बट्टे कुल परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ कुल परीक्षणों का योग करेंगे, यानी ये 0 क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ समझते हैं ये 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। और कुल परीक्षणों का योग हो गया, अब बट्टे कुल परीक्षणों की संख्या। तो संख्या 5 है तो हम जोड़ दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 0 1 1 में 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 और 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ गया। कितना आ गया, तो कुल परीक्षणों का योग कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। कुल परीक्षणों का योग 10 और कुल परीक्षणों की संख्या यहाँ पे हमको 5 है। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा। तो हमका माध्य यानी हमारा माध्य कितना निकला बच्चों, 2। तो यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी। यहाँ प्रोसेस सॉल्व करके हम आपको बताते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करते जाइएगा। और यहाँ पे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, जिसका अधिकतम घात कितना हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो, वो क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण होता है। तो एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। तो बच्चों द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। क्या होते हैं, 2 मूल, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ इसके मूल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मूलों की संख्या पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद में कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं। तो क्लियर है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करते रहिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सपोज डेट ये हमारा एक सर्किल है और ये सर्किल का केंद्र है। क्या होता है, व्यास परिधि से परिधि तक के रेखाखंड, परिधि से परिधि तक के रेखाखंड जो क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरता है, वो हमारा व्यास होता है। तो ये व्यास है, इसका रेडियस यहाँ पे आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, आर। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए को टिक करिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ग 10 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। अच्छा हम समझा रहे थे, नहीं समझेंगे तो यूट्यूब में। तो वर्ग 10 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो अभी हम 14 चैप्टर को पढ़े थे, स्टैटिक्स चैप्टर, उसमें वर्ग चिन्ह निकालना था। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो ऊपरी सीमा हमारा क्या हो गया, ऊपरी सीमा 10 हो गया, ऊपरी सीमा 10 हो गया और निचली सीमा 25। तो इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे 10 है, ऊपरी सीमा यहाँ पे देखिए 10 है और निचली सीमा 25 है। तो यहाँ देखिए बच्चों ये 10 है और कितना है, 25 है। इसको जोड़ के क्या करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 35 हो जाएगा। कितना, और बट्टे क्या है 2, काटेंगे तो कितना कटेगा, 17.5 कटेगा। क्या, 17.5। तो वर्ग 10 25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे, 17.5। बच्चे स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करते रहिए। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साइन क्या है यहाँ पे, साइन π/4 का मान क्या होता है। तो यहाँ साइन क्या है, π/4 का मान क्या होता है। तो π/4 का मान बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, साइन π/4 का मान 0। उसके बाद क्या है यहाँ पे 8 में, आंकड़ा 24 15
आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 का 30 परिसर होगा। 30 परिसर है, तो परिसर यहाँ पे क्या है देखते हैं बच्चों, प्लस बीटा। शून्यकों का योग को क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसमें बी कितना है 4 है और ए कितना 4 है, तो माइनस बी फॉर्मूला से यहाँ माइनस आया 4/4 कट गया, तो कितना आया आंसर बच्चों 1 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद इतना का शून्य, तो इसका आंसर डायरेक्टली बच्चों 1 हो जाएगा। हम शॉर्टली यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, आप प्रूफ इसको अच्छी तरीके से पढ़े भी होंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन 26 पे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है, यदि सेक ए बराबर -5/10 तो 10a का मान क्या होगा। तो 10a का मान क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। तो 10a का मान हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा 3/5। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन बस क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला है। क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं हम, बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। बच्चों घबराने की बात नहीं, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक फॉर्मूला ही है, बस 9 दे दिया है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, तो यहाँ क्या दोनों में 9, यहाँ भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो इसमें क्या कर लेते हैं 9 को कॉमन कर लेते हैं। क्या 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ और यहाँ का 9 हट जाएगा, फिर क्या बचेगा सेक स्क्वायर SEC सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन कर लिए तो 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए 9, तो 9 कॉमन कर लिए तो 9, और यहाँ गुना का रिलेशन है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9। तो इसका आंसर क्या हो गया, 28 का आंसर हो गया 9, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं बच्चों 29 क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आपको, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों tan थीटा, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3। तो इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन में देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से 1/√3 किसका वैल्यू होता है। इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 के टर्म में। तो 10 के टर्म में tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये नहीं होगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो बच्चों tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो tan 30। और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। तो क्या होगा बच्चों 30 का आंसर कितना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर कितना है बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। सॉरी सी पे देखते हैं, तो cos 45 कितना वैल्यू होता है इसका 1/√2, ये आंसर हो जाएगा। cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 90 का 0 होता है। तो ये सबसे अधिक वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है -3 और -5 किस पाद है, किस पाद में है। तो देखते हैं किस पाद में है। 31 का आंसर, इसका आंसर राइट डाउन करिएगा बच्चों डी, चतुर्थांश, क्या चतुर्थ पाद में है। बिंदु 8, 3 तथा 4 0 के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए दो बिंदु मान लेते हैं P और Q, और PQ के बीच की दूरी हम निकालते थे √P1 माइनस ऐसे करके निकालते थे। तो ये 22 का आंसर कितना हो गया बच्चों, उतना समय नहीं है, प्रूफ नहीं कर पाएंगे, आप ऑप्शन को राइट डाउन करते रहिएगा। कोई जो VBI क्वेश्चन होगा उसको हम प्रूफ कर देंगे, बाकी हम ऑब्जेक्टिव को मार्क करते रहेंगे, उसको देखते रहिएगा। जो VBI क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। तो x अक्ष की दूरी यहाँ कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों,
कोटि कहलाती है। बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। तो 34 y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी होगी, 3, 5 की दूरी 5 होगी। बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अक्षों की प्रतिच्छेदित बिंदु को कहते हैं, दो अक्षों की प्रतिच्छेदित बिंदु को कहते हैं। इनमें से कुछ नहीं होगा, ना ही मूल बिंदु होगा, ना ही निर्देशांक होगा, ना ही निर्देश होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप डी को राइट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या रहा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, एक, क्योंकि निश्चित घटना हमको पता नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, 36, 37, यहाँ इतना 0.34 को परिमेय संख्या में बदलना है। तो परिमेय संख्या में बदलेंगे, ये राइट डाउन कर लीजिएगा, 99/100। 38 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 38 क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन को देखते। एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, एक द्विघात समीकरण का घात। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों, जिसका अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण, जिसका अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात समीकरण, जिसका अधिकतम घात 4 हो वो चतुर्घात हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का घात, तो अधिकतम घात कितना, यहाँ 2 जिसका हो वो द्विघात समीकरण का घात हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, बहुपद x² + 2x + 1 का शून्यक है, क्या होगा, शून्यक। तो इसका शून्यक निकालना है। शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा निकालना है। तो इसमें से इसका शून्यक क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या है इसका शून्यक, 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, 40 साइन 35 और कॉस 55 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 35, यहाँ देख लीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। यहाँ साइन 35 दिया हुआ है बटे कॉस 55 दिया हुआ है। कितना है बच्चों, कॉस 55। तो क्या कर लेते हैं, या तो इसको दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो इधर ऊपर साइन 35 है तो यहाँ साइन 35 ही रहेगा, और नीचे कॉस 35 को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 90 में से 35 गया, 90 में से 55 गया तो 35 हो जाएगा। एक को चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, साइन 35 और कॉस 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, साइन 35। दोनों का मार्क सेम आ गया, दोनों का वैल्यू समान है, काट देंगे तो कितना, एक मरतबे कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1, ऑप्शन बी को राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या चलते हैं। 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो देखते हैं 2 10 30, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ देख लेते हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम प्रूफ करके देंगे बच्चों, डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 2 10 30, तो इसके क्या करेंगे, 2 गुने 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। फिर बट्टे, फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो यहाँ 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा, और √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से क्या होगा, यहाँ रूट खत्म हो जाएगा तो 3 होगा। तो यहाँ ऊपर क्या बच गया, 2/3 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो 3 माइनस 1/2। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2/√3, और कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना, 2/2 बच गया। कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम तो 3 आया था ना, सॉरी 3 बच गया। इसको गुना के टर्म में हम लिख देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/√3 गुने 3, ऊपर चला गया 2, यहाँ 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे बच्चों, 2 से यहाँ 2 कटेगा तो क्या बच गया, यहाँ बच गया 3 बच गया, और कितना बच गया, √3 बच गया, 3/√3। तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, हर परिमेयकरण कर देंगे। √3 यहाँ बच गया तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ भी √3 से गुना करेंगे, यहाँ भी √3, तो 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3
√3 आ जाएगा और √3 को गुना करेंगे तो 3, यहाँ 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया बच्चों, √3 बच गया। तो इसमें से कितना, √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। tan 60 का जो बच्चे त्रिकोणमिति बहुत वीवीआई चैप्टर है, इसलिए त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके दे रहे हैं। जो जो वीवीआई क्वेश्चन लगेगा हमें वो क्वेश्चन को हम आपको प्रूफ करके देंगे। तो इसका tan 60 का वैल्यू √3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको जरा इरेज कर लेते हैं ताकि अगला 16 नंबर है, ये तो हम टिक किए थे। 14 नंबर इसका 1 आंसर था, क्या था, 1 आंसर था इसका क्या था, tan 60। और यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 35 का मान, तो इसको भी हम प्रूफ करके देंगे। तो पहले देख लेते हैं 1 माइनस, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कर देते हैं। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है बच्चों, एक स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ 1 तो यहाँ 1 देंगे। tan 45 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस है, और यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0 बट्टे 1 को जोड़ेंगे 2। अब कोई भी संख्या 0 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं 0 है, ऑप्शन डी है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी को राइट डाउन करिएगा, प्रोसेस को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखा ही देते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से राइट डाउन आप करते रहिए ताकि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तब तक जो थोड़ा 5-2 मिनट के लिए होल्ड होता है, पीछे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मार्क करते रहिएगा। इसका tan 60 है, इसका d 60 है, इसका 0 है, ठीक है। 1 मिनट करे बतलिए, हाँ जा 42 नहीं बतलिए। तो सॉरी बच्चों, इसका नहीं है, ये tan 60 इसका है, ठीक है ना, क्या है बच्चों, इसका है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो इसमें क्या कर लेते हैं, सिंपल सी क्या कर लेते हैं, a का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। a का वैल्यू 0 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin a का यहाँ 0, 2 को 0 से गुना करेंगे, ये भी 0, 0 से sin का गुना हो जाएगा 0, यहाँ भी सेम प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसका क्वेश्चन ये हम बता दिए, इसका 0 डिग्री है, ठीक है। बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 क्या कह रहा है, ऑप्शन को राइट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा क्या है, डी, यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, sin 30। 44 क्वेश्चन की तरफ, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा, क्या हो जाएगा इसका 45, इसका शून्य क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी को राइट डाउन करिए। बढ़ते हैं 46, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। बढ़ते हैं हम 47 क्वेश्चन की तरफ। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। 47, दिए गए आकृति में DE समांतर BE, देखिए ये समांतर DE समांतर BE है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऑप्शन को राइट डाउन करिए आप, ठीक है। प्रूफ करने का समय नहीं है, आप राइट डाउन, बस आंसर को राइट डाउन करते रहिएगा। प्रूफ के लिए टोटल हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप सारे वीडियो का देख लीजिएगा। अब इसको क्या करिएगा, इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अभी तो हम इसके ऑब्जेक्टिव को सिर्फ मार्क करके राइट डाउन करके बता रहे हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चन को हम प्रूफ कर देंगे, ये जल्दी आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिएगा बस कुछ ही दिनों में, ताकि आपका ये जितना सॉल्यूशन है एकदम प्रूफ करके आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। तो बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव के राइट डाउन करते रहिएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए आकृति में क्या कह रहा है, DE समांतर BC का मान क्या होगा, तो इसका मान आप लिख लीजिए D होगा, क्या हो जाएगा इसका, D हो जाएगा, ठीक है। 42 समरूप 48, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजा इतना 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:41, ठीक है। क्योंकि अनुपात क्या करना है, इसका 4 से 4 चौका 16, तो 16 हो गया, 9 9 81, तो 81 आ गया, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 49 की तरफ, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, नहीं सॉरी बच्चों, सभी समबाहु त्रिभुज बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है,
दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत होता है। बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों? तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ठीक है। 51 52 क्वेश्चन क्या है हमारा? 52 क्वेश्चन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात खंडों में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होते हैं, तीसरी भुजा के होते हैं। 52 नंबर तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, आधी होते हैं। क्या आधी? 53 दो त्रिभुज समरूप होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें गलत है? एस या ए यानी भुजा 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 या कोण 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 या भुजा भुजा या कोण भुजा कोण। तो इसका क्या हो जाएगा? 53 का डी हो जाएगा, यानी कोण भुजा कोण हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं 54 की क्वेश्चन की तरफ, यानी दो समरूप 54 दो समरूप आकृति अवश्य ही वार्ग क्या है? सॉरी बच्चों, दो सर्वांगसम आकृतियां अवश्य ही सर्वांगसम होगी। तो इसका क्या आंसर है? 54 का ए है बच्चों, ए सत्य। क्या है? ए। तो बढ़ते हैं 55 दो सम त्रिभुज क्या है बच्चों? दो सम त्रिबाहु, हाँ, दो सम त्रिबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों क्या है? सत्य भी और असत्य भी। इसमें भी tan 65 और cot 25 दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, दोनों का वैल्यू समान आ जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 57 सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक थीटा। फॉर्मूला है ये, सेक 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉसेक थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 58 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का क्या वैल्यू होगा बच्चों? तो 1, इसका भी वैल्यू 1। ये सब फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 59 क्वेश्चन तक 29 बाय 343 दशमलव शांत प्रसार है या अशांत? क्या हो जाएगा? कट है, कट जाएगा अंतिम में पूरा पूरा, तो शांत, नहीं तो अशांत। तो क्या हो जाएगा इसका? 59 ए शांत। क्या है? शांत, क्योंकि ये कट जाएगा। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 4√3 परिमेय संख्या है। तो बच्चों सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रूफ कर दिए, अच्छी तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टोटल सॉल्यूशन के साथ वीडियो को डालेंगे, और अगले वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से बनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।